हेलो एवरीवन। सो मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि आज हम क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पे स्टार्ट कर लेंगे। सो इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर मी कि अभी आज मॉडर्न हिस्ट्री भी करें। सो आज क्या करते हैं, जोग्राफी इन्वायरमेंट जो भी बच गया है, मतलब 2 साल के जो पेपर्स बच गए हैं दैट विल कंप्लीट। ठीक है। और आज एक काम करते हैं, आई विल ट्राई कि आई विल मेक अ वीडियो ऑन ऐसे राइटिंग पे। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंगली बोला था कि कम से कम आप इस मंथ क्या करो, एक पर वीक एक ऐसे ज़रूर लिखो। ठीक है। सो उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो अगर मेरे को टाइम मिला तो आज ही वीडियो बना के आई अपलोड। ओके। सो लेट्स मूव टू आर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑक्लूडेड फ्रंट्स आर क्रिएटेड। देखिए, फ्रंट्स होते हैं, उसके आगे टाइप्स होते हैं, ऑक्लूडेड है, स्टेशनरी है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके फ्रंट्स होते हैं। ठीक है। सो फ्रंट्स क्या क्या होते हैं मैंने इसमें डाल दिया है आपको कि उसके क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलते हैं आपको, मिड लैटिट्यूड वेदर्स में मिलते हैं। ठीक है। और ये ट्रॉपिकल और पोलर रीजन्स में अनयूजुअल होते हैं, मतलब हार्डली आपको मिलते हैं, अनकॉमन होते हैं। ठीक है। और बाकी आप देखिए फ्रंट बनता कब है, जब आपके जो दो एयर मासेस होते हैं ना, ठीक है, चाहे वो वार्म हो कोल्ड हो, तो जब वो मीट करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। लाइक किसी का टेम्परेचर ज़्यादा, वार्म वाले का ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी है, डेंसिटी की बात करते हैं, ठंडा जो होगा वो डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो उसके डिपेंड पे। ठीक है। और जहाँ पे आपका ये फ्रंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। ओके। और कभी कभी क्या होता है कि एक जो फ्रंट रहता है आपका, वो दूसरे को ओवरटेक कर लेता है, तो उसको क्या बोलते हो, फ्रंटोलिसिस बोलते हो। ठीक है। बाकी आप ये सब चीज़ें पढ़ लेना। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है, व्हेन द फ्रंट रिमीन स्टेशनरी, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फ्रंट बोलते हैं। ठीक है। सो ये गलत हो जाएगा। अब वो बोलते हैं व्हेन कोल्ड एयर मास मूव टू वार्म। देखिए, जब कोल्ड वार्म के पास जा रहा है दैट इज द कोल्ड करंट हो जाएगा। ठीक है। और अगर वार्म जो है वो कोल्ड के पास जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका वार्म करंट। अब आप यहाँ से एक और चीज़ डिड्यूस कर सकते हो, यहाँ पे वो स्टेशनरी की बात कर रहा है, यहाँ पे वो मूव की बात कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब 1 और 2 साथ में नहीं जाएंगे, और 1 और 3 भी आपके साथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेशनरी, यहाँ पे मूव करने की बात कर रहा है। इट मीन्स दैट 1 और 2 तो साथ में नहीं जाएंगे। अब उसने एक और चीज़ बोली है दैट 2 और 3, क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है स्टेटमेंट आपके 2 और 3? मतलब ये बोल रहा है कि कोल्ड वार्म के पास जा रहा है, ये बोल रहा है वार्म कोल्ड के पास जा रहा है। इसका मतलब 2 और 3 भी साथ में नहीं जा सकता। हो सकता है कि इसमें से एक सही हो सकता है, बट आपका 2 तो गलत, 2 तो सही नहीं, मतलब 2 और 3 तो साथ में नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी चला गया। अब इन दोनों में से देखिए, मैंने आपको, आई नो मैंने आपको बताया था कि जो 4 स्टेटमेंट्स हैं आप वो वाली को टिक करोगे जो जिसमें रॉन्ग कम होंगे। ठीक है, जिसमें रॉन्ग कम होंगे, बट इसमें आंसर इज डी है, सो दिस इज एक्सेप्शन। तो कुछ कहीं कहीं जगह आपको एक्सेप्शन में मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा बट मिलेगा। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन में मिलेगा। अब इसमें क्या था कि अगर आपने एयर मासेस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा दैट दिस इज वार्म, दिस इज कोल्ड, दिस इज स्टेशनरी। बस एक यही है जो क्या है, ऑक्लूडेड है। ऑक्लूडेड में क्या किया जाता है, जो कोल्ड फ्रंट होता है वो किसके ऊपर, मतलब किसको कवर कर लेता है, आपके वार्म करंट को कवर कर लेता है और उसको अपलिफ्ट कर देता है। ठीक है। सो आंसर वुड बी 4 ओनली। नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म फीचर्स हैं, बहुत अच्छे से करा है। एलुवियल फैंस कहाँ पे होते हैं, आपके माउंटेन हिल्स पे। सो एक आ जाएगा 4। देन आपके जो ऑक्सबोल, एक तो डी ऑलरेडी 3 आ गया। देन माउंटेनियस एरियाज में आपकी वी शेप वैली बनती है, डेल्टास कोस्ट में बनती हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ए पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, उसने ये चीज़ बोला है जो आपका प्लानिटरी विंड सिस्टम्स होता है। ठीक है, प्लानिट में जो आपका विंड सिस्टम है, प्लानिटरी विंड सिस्टम है, किससे कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पे एक देखिए, आपका जो लैटिट्यूडनल वेरिएशन होता है, ठीक है, लैटिट्यूड ऊपर नीचे जाओगे तो क्या एटमॉस्फेरिक हीटिंग डिफर करती है, बिल्कुल करती है। आपकी प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं ऊपर, बिल्कुल है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है। अब ये अलग से है, दैट इज अर्थ रेवोल्यूशन। यहाँ पे भी आपका बोल रहा है कि जो प्रेशर बेल्ट है वो अपेरेंट पाथ ऑफ सन से क्या होती है, माइग्रेट होती हैं। ठीक है। सो ये जो तीनों ही हैं, ए बी और डी, एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर बेल्ट्स की बात कर रहे हैं। सो ऑड वन कौन सा, आपका अर्थ रेवोल्यूशन। इसका कोई सिस्टम नहीं होता आपका। ठीक है, इसका कोई, इट्स नॉट कनेक्टेड टू द प्लानिटरी विंड सिस्टम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसने पूछा है दैट वॉल्केनो कौन सा टाइप और कहाँ पे मिलता है। देखिए, सबसे इजी पहले क्या हो जाएगा आपका, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, दैट इज इन इंडिया। जो आपका ये डेक्कन वाला एरिया है, ये किससे बना हुआ है, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस से ही बना हुआ है। सो डी का आपका आ जाएगा 2। ठीक है। सो इन दोनों में से आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव इज, तो ए का ऑटोमेटिकली आपका हवाई, ये भी पता होगा आपको। देखिए, जो फिलीपींस के आइलैंड्स हैं वो आपके
कंपोजिट है और जो कैल्डेरा है वो इंडोनेशिया की है, ठीक है। सो इसमें आपका आंसर होगा बी का 4 है, सो आंसर वुड बी सी, सॉरी डी, बी का 4 है ना, तो बी का आ जाएगा, इसका आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है आपका, ये है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, और धीरे 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 क्या हो जाता है, नीचे स्लोप आ जाती है, ठीक है, ये ऐसा होता है। उसने बोला है कि जो शेल्फ्स होती है वो एब्सेंट होती है टू द प्लेट बाउंड्रीज, तो प्लेट बाउंड्रीज पे एब्सेंट होती हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज दे आर हाईली सेडिमेंटेड, बिल्कुल सही, यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट इज दे हैव एब्रप्ट फॉल टुवर्ड्स कॉन्टिनेंटल, जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है क्या उसमें एब्रप्ट फॉल होता है, नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका बीच है, वहां से जब आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्टार्ट होता है वो धीरे 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 स्लोप करता है, एब्रप्टली नहीं फॉल होता। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, सो सी इज रॉन्ग, और फिशिंग एरियाज के लिए होता है, विच इज ऑल्सो वेरी करेक्ट, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेशनल पार्क वाला है, इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ओके। सो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन अगर हम देखिए पहला है आपका नगर होल, ठीक है। सो नगर होल जो है वो है आपका कर्नाटका में, ठीक है, कहाँ पे है, कर्नाटका। कॉर्बेट सबको पता होगा उत्तराखंड, माधव है आपका एमपी में, और इंद्रावती है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सो अभी आप इसको लगा सकते हो कौन सा पहले आएगा, उसने बोला नॉर्थ, नॉर्थ में आपका आएगा थर्ड वाला, सो थर्ड वाला पहले में सिर्फ यही है, सो इजी था। नेक्स्ट वी हैव इज पश्मीना। देखिए उसने बोला दैट फाइन क्वालिटी वूल, अब आपको इतना तो पता होगा कि फाइन क्वालिटी वूल कहाँ से आता है, पश्मीना रैबिट सुना है कभी, पश्मीना रैबिट्स नहीं होते हैं, पश्मीना गोट्स होती हैं और एंगोरा रैबिट्स होते हैं। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, पश्मीना गोट्स एंड एंगोरा रैबिट्स। आई थिंक आपने देखे भी होंगे एंगोरा रैबिट्स, मतलब कि बहुत से वूल रहती है उस पर, ठीक है। कहीं घूमने चले जाओगे ना तो बहुत सारे वहाँ पे जो पिक्चर्स क्लिक करने के लिए खड़े होते हैं उनके पास वही रैबिट्स होते हैं, बड़े बड़े बालों वाले, ठीक है। सो इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था। चलिए नेक्स्ट वो बोल रहा है दैट ऑल द एनर्जी रिसीव बाय द अर्थ, वो किससे होती है, सन से होती है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बिल्कुल सही है। उसने बोला कि जो अर्थ क्या करती है, जितनी मतलब कि अर्थ क्या करती है, जितनी वो लेती है उतना रेडिएट भी कर देती है, हीट बजट को मेंटेन करती है, बिल्कुल सही है। सो ये दोनों सही है, बट सेकेंड वाला फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ओके। सो आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट अपने पास क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर प्लेट, नहीं है, कौन सी इनमें से माइनर नहीं है, अंटार्कटिका। दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, ये भी ईजी था आपका, ठीक है, अंटार्कटिका। बाकी मैंने माइनर प्लेट्स वगैरह मेजर प्लेट्स है जो सारा कवर कराया नोट्स में, यू कैन चेक। नाउ द ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव बट्रेस रूट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बट्रेस रूट्स क्यों होंगी, तो इसमें दे हेल्प टू प्रोवाइड एरेशन, देता है सॉइल को, ऑर्गेनिज्म फाउंड इन बट्रेस, द ट्रीज बिलोंग टू ग्रामिनी फैमिली, ये भी क्या हुआ, ओके। द बट्रेस्ट हैव टू बियर द मैकेनिकल लोड, देखिए उनको क्या करना पड़ता है, जो हार्ड वुड्स होती है उनके मैकेनिकल लोड को बियर करना होता है, दैट्स वाई, सो आंसर वुड बी डी। नाउ इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज एन ऑनगोइंग डिक्रीज, देखिए पीएच वैल्यू जो है ओशन वाटर की वो डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स एसिडिक हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है एसिडिक, क्योंकि ज़्यादा लार्जर अपटेक ऑफ CO2 ज़्यादा ली जा रही है, ठीक है, ईजी। चलिए अब ये तो डेज हैं, ये तो ईजी है। इन्वायरमेंट डे सबको पता होगा 5 जून, ओके। हिरोशिमा डे है आपका 6 अगस्त आ जाता है, दैट इज़ हिरोशिमा डे, ओके। सो बी का आ जाएगा आपका 3, बी का 3, सी का 2, बी का 3, सी का 2, सो इन दोनों में से आएगा। सो पॉपुलेशन डे आता है आपका 11 जुलाई और ह्यूमन राइट 10 दिसंबर, सो डी का आ जाएगा 1, सो आंसर वुड बी योर डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इनमें से कौन सी है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन सी है, नाइट्रोजन, ऑब्वियसली। अब नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा मिलती है आपकी, पता ही है, सो ग्रीन हाउस गैस कैसे होगी, तो बाकी की है। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर डिप्लेशन इज अ मेजर फिनोमिना, कहाँ होता है ओजोन लेयर डिप्लेशन, स्ट्रेटोस्फेयर, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको, थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। जितने भी आपके वेदर कंडीशंस होती है ना, इंस्टेबिलिटी होती है, वो आपके ट्रोपोस्फेयर में होती है, ठीक है, ओके। चलिए ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ। सो लाइमस्टोन टोपोग्राफी, ये भी कितने बार बता दिए कौन सी होती है, दैट इज कास्ट प्लेन होते हैं, ठीक है, कास्ट टोपोग्राफी भी बोलते हैं इसको। रीगर सॉइल कौन सी होती है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। सो रीगर सॉइल इज योर ब्लैक सॉइल, तो कॉटन के लिए होती है। हाइड्रोजन एटम्स एसिड,
चलिए नेक्स्ट उसने बोला है कि आपको डिक्रीजिंग साइज ऑफ द रिवर बेसिन, किसका रिवर बेसिन ज़्यादा होगा? जो बड़ी रिवर होगी, कौन सी इनमें से बड़ी रिवर? नर्मदा। नर्मदा के बाद कौन सी होती है? तापी। अब देखिए आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया कहीं ना कहीं कि जो साबरमती है वो बहुत छोटी रिवर है, ठीक है, उसका बेसिन बहुत छोटा रहता है। सो इसका आंसर वुड बी डी। क्रूड पेट्रोलियम इंडिया कहाँ से, कौन सा लीडिंग प्रोड्यूसर है? दैट इज योर महाराष्ट्र, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि सॉल्ट का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, गुजरात का, पिछले वीडियो में ही बता दिया था। चलिए साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं अपने नोट्स में, पढ़ाया भी है आपको ज्योग्राफी में। सो उसने बोला है कि जो विंड डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर साइक्लोन्स हैं, याद रखिएगा, साइक्लोन्स के केसेस में दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो साइक्लोन का जो मूवमेंट होता है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और क्लॉकवाइज होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। सो ये पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत, ये दोनों बच गए। अब मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि वो वाला आपको आंसर टिक करना है। अगर नहीं आ रहा है, इन केस अगर आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप जा सकते हो ऐसे, आप क्या कर सकते हो, उसको सही करोगे जिसमें रॉन्ग कम है आपके, ठीक है, क्योंकि 3 स्टेटमेंट गलत करना इज डिफिकल्ट। सो आंसर वुड बी 3 and 4। बाकी आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। दैट विंड डायरेक्शन जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है एंटी साइक्लोन में, सदर्न हेमिस्फीयर में, बिल्कुल सही है। बाकी बोथ वेस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट होती है फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाइज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, इवेपोराइट्स क्या होते हैं आपके? इवेपोराइट्स क्या होते हैं आपके? रॉक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडियन ओशन सुनामी आई थी अगर अलोंग द सबडक्शन जोन में हुई थी, सुमात्रा में, सही है। अब सुमात्रा कोस्ट के अलोंग जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो कन्वर्ज हुई थी बिलो द यूरेशियन प्लेट के नीचे गई थी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सो इसका आंसर वुड बी बी, ठीक है। सो डन, 2015 इज डन। नाउ लेट्स मूव टू CAPF 2014। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है दैट जो डोलड्रम्स हैं, डोलड्रम्स भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, जो PYQs ही था, मेरे को याद नहीं है कौन सा ईयर है, ठीक है। सो डोलड्रम कराया था। डोलड्रम क्या होता है आपका? लो प्रेशर एरिया, बिल्कुल सही है, इक्वेटर पे होता है और काम होता है, बिल्कुल सही है, ये भी कराया था, ठीक है। नाउ लो प्रेशर इज कॉज्ड बाय द हीट एट द इक्वेटर विच मेक द एयर राइज एंड ट्रैवल टूवर्ड्स बोथ नॉर्थवर्ड जाते हैं साउथवर्ड जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा ए, बिकॉज इसका ये क्या है, रीजन है, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। रोरिंग 40s भी आपको बताया था वहाँ पे, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं किया था, बट यहाँ पे देखिए कि क्या होता है रोरिंग 40s, ये स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स होती है क्योंकि वेस्ट से आ रही है, ये फाउंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर में आपको मिल जाएंगी एंड बिटवीन लैटिट्यूड्स 40 and 50 डिग्री, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सेकेंड वो बोल रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट होता है, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, ठीक है। एयर करंट्स आर कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एयर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द साउथ पोल एंड द अर्थ रोटेशन एंड देर आर फ्यू लैंड मासेस टू सर्व वेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग आपके एयर करंट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, ना कि ईस्ट टू वेस्ट, सो ये गलत हो जाएगा। सो आंसर वुड बी योर स्टेटमेंट सी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म बायोफोर्टिफिकेशन। नो व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन? इसमें क्या किया जाता है, क्रॉप्स को ब्रीड कराया जाता है उनके न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। नाउ मीथेन जो है वो वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड टू ईज करने के लिए ओवरऑल इफेक्ट जो होता है ग्लोबल वार्मिंग को, उसको क्या बोलते हैं, फ्लेयरिंग, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, याद रखिएगा। बाकी उसने पूछा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए यहाँ पे उसने बोला है कि मयूराक्षी, सो यहाँ पे जो आपका मयूराक्षी प्रोजेक्ट है वो जॉइंट वेंचर है किसका, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल का, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, बाकी आप पढ़ लेना जो भी है, ओके, बाकी वाले सही है, सो पढ़ लेना। नेक्स्ट अपने पास है दैट जो कुरोशियो है वो आपका नॉर्थ फ्लोइंग ओशन करंट है, वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ, तो कौन सा नॉट करेक्ट है? देखिए जो कुरोशियो है दैट इज सिमिलर टू गल्फ स्ट्रीम, बिल्कुल सही है, इट्स अ वार्म ओशन करंट है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वार्म को, ट्रॉपिकल वाटर को नॉर्थवर्ड लेके जाता है, ये भी सही है। जो वार्म वाटर है कुरोशियो का वो कोरल रीफ्स हैं जो जापान के, उनको क्या करता है, सस्टेन करता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ इट बिगिन्स ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान, नहीं, ये जो आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट रहता है वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो आंसर वुड बी डी। देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें आपकी रिसर्च पेपर में कवर किया, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके।
ये वाला करंट तो आई थिंक मैंने नहीं किया, क्योंकि ये आपको वहाँ पे जो मेरे ज्योग्राफी के नोट्स है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो पेस्टिसाइड ट्रेडमिल है वो क्या होती है। देखिए ये क्या होती है कि आप क्या करते हो, पेस्टिसाइड्स का डोज बढ़ाते हो, जिसकी वजह से ताकि जो पेस्ट है वो ना आए, ताकि उनको कंट्रोल में रखा जाए, दैट इज़ योर डोज, इंक्रीज कर दी जाती है डोज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज सेंचुरी है, सो इट्स इजी, पचमढ़ी सबको पता होगा, दैट इज इन एमपी, सो सी का 1 हो जाएगा। एंड महानंदा आपकी वेस्ट बंगाल में है, दिस इज ऑल्सो ईजी, सो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, ठीक है। देन लाखरी वैली कहाँ पे है, ओडिशा में, चंद्रप्रभा इज इन यूपी। नेक्स्ट इज मारियाना ट्रेंच के बारे में है, कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट वो बोल रहे दैट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये सही है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, बट नॉट टू द वेस्ट ऑफ मारियाना आइलैंड, इट इज ईस्ट पे है ऑफ द मारियाना आइलैंड के, ठीक है। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, ये आप खुद पढ़ लेना कि जो ट्रेंच थी वो फर्स्ट साउंडेड ड्यूरिंग चैलेंजर एक्सपीडिशन हुआ था, उसके दौरान हुआ। एंड ट्रेंच इतनी किलोमीटर की है, ये है एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंच, जो वाटर कॉलम है वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है थार डेजर्ट के लिए कौन सा सही है। प्रेवलेंस ऑफ सैंड ड्यून्स, इवेपोरेशन होता है मॉइस्चर का बाय हीट। उसने बोला है थार डेजर्ट की जो लोकेशन है वेस्टर्न इंडिया में, उसका सही एक्सप्लेनेशन क्या हो जाता है। देखिए वहाँ पे माउंटेन्स नहीं है टू द नॉर्थ ऑफ द राजस्थान, जिसकी वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं। देखिए क्या होता है ना कि वहाँ पे जो अरावली रेंज है ना, यहाँ से जो आपका साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, ठीक है, जो अरेबियन सी वाली ब्रांच आती है ना, तो वो अगर अरावली रेंज ऐसे, तो ये भी ऐसे निकल जाती है, ठीक है। इसके साथ अगर ये परपेंडिकुलर होता तो ये टकराता और यहाँ पे क्या हो जाता, बारिश होती, बट ये क्या है आपका, ये पैरेलल जाता है, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, ठीक है। सो सही आंसर वुड बी योर सी पार्ट। नेक्स्ट है सरगासो सी, सरगासो सी भी मैंने यहाँ पे कवर किया है आपका, ये देखिए यहाँ पे वेयर इज, देखिए सरगासो सी है। सो हियर यू कैन सी सरगासो सी है, तो कौन कौन से आपके करंट से, कैनरी है, नॉर्थ इक्वेटोरियल एंटिलीज गल्फ स्ट्रीम है। सो कैनरीज योर कोल्ड, नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म है, गल्फ स्ट्रीम भी आपका वार्म है, ठीक है। सो यहाँ से देख लेना। नाउ यहाँ देखिए, सो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके। चलिए नेक्स्ट इज विच, कौन सी है जो लैंड लॉक है, लाओस इज योर लैंड लॉक, ठीक है, इजी था ना। 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स बताइए जो कि मानसरोवर लेक से निकलती है। देखिए इंडस होती है, सतलज होती है, ब्रह्मपुत्र होती है, ये भी पढ़ा दिया है, देख लेना आप रिवर्स वाले में। अच्छा इसमें से कौन सा है जो कि कोरल से बना हुआ है, कौन सा है, लक्षद्वीप ही होगा ऑब्वियसली, अंडमान तो हो ही नहीं सकता, वे ऑफ बंगाल में, उन्होंने पूछा अरेबियन सी का, सो लक्षद्वीप वुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज विच मेरिडियन फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक। सो इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन में अगर आपने तास्मानिया सी पढ़ा होगा, तस्मानिया सी है, तो यहाँ से आप इजीली आंसर कर पाते। सो ये भी मैंने रिसर्च पेपर में डाल दिया, वहाँ से देख लेना आप। बाकी उसने बोला दैट इनर मोस्ट रीजन जो रहता है हरिकेन का, वो क्या होता है। देखिए इतना तो पता होगा कि जो अंदर होता है दैट इज अ काम रीजन, मतलब प्रेशर जो होता है वो लो रहता है। अब लो प्रेशर आपका कहाँ पे रहेगा, जिसमें टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर हाई होगा तो ही जाके प्रेशर लो होगा। सो आंसर वुड बी ए, टेम्परेचर हाईएस्ट होता है बट प्रेशर इज लोएस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे आप चेक कर लेना, मतलब ये मैंने विंड्स वगैरह डाल दिए, कौन सी वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज, अच्छे से पढ़ लेना ये, ठीक है। और रोरिंग 40s वगैरह अच्छे से डाल दिया है, ये पढ़ लेना, फाइन। सो कुछ चीज़ें आपको रिसर्च पेपर में मिल जाएंगी, जो उसमें नहीं कवर है वो आपको ज्योग्राफी के नोट्स में मिल जाएंगी, ज्योग्राफी के नोट्स जो मिसलेनियस है उसमें मिल जाएंगी, और कुछ चीज़ें जो किसी में भी नहीं है या फिर मेरे को लगा कि आप इसके साथ साथ रिवाइज कर सकते हो, वो मैंने आपके PYQs के साथ साथ कर दिया, ठीक है। सो आई विल सेंड यू दिस PDF, एनोटेशंस के बिना मैं डाल दूंगी आपकी PDF, ठीक है। सो पिछले 10 साल के हमारे जितने भी PYQs थे पॉलिटी के कंप्लीट हो चुके हैं, ज्योग्राफी के कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ विल मूव टू मॉडर्न हिस्ट्री, ओके। चलिए तो पेपर्स तो सॉल्व हो गए। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो चलिए कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स ले लेते हैं, ठीक है। विजन आईए से लिए हैं मैंने ये, तो जो मेरे को थोड़े से इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने ले लिया, बाकी ये ऊपर भी आप देख सकते हो, ये मैंने कवर करा दिया था। सो पहला जो अपने पास है वो कौन सा है, दैट इज इथेनॉल 100, ओके। अब ये किसने लॉन्च किया है, यू शुड नो कौन सी मिनिस्ट्री है, दैट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। है क्या ये, देखिए ये एक आपका क्लीनर और ग्रीनर ऑल्टरनेटिव होगा गैसोलीन का, और इसमें क्या किया जाएगा, ब्लेंड किया जाएगा। क्या ब्लेंड किया जाएगा, 90 to 94% इथेनॉल होगा, ठीक है, और 4 to 5% मोटर स्पिरिट होगी, मतलब कि फ्लेम को कलर देने के लिए, और 1.5% जो होगा वो क्या होगा, हाई सैचुरेटेड का अल्कोहल होगा, ठीक है। सो आपको ये परसेंटेज याद रखना है। अब
इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इससे क्या हो जाएगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो कम हो जाएगा। सोचो कि 63% से आपका रिडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट इज इट्स हाई, इसकी जो ऑक्टेन रेटिंग है वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से इसके जो इंजन होंगे वो हाई परफॉर्मिंग होंगे, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बनेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो आपका पावर आउटपुट है वो भी बढ़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स है उसमें भी रिडक्शन हो जाएगा। सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा इन फॉरेन एक्सचेंज सेविंग। नाउ व्हाट इज ओरान लैंड? देखिए, ओरान, पहली बात याद रखिएगा, ये सेक्रेड आपके ग्रुप्स में आता है और इनको डीम्ड फॉरेस्ट क्लासिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंगली जो ओरान है, देवांस है, रूंद है, ये फॉरेस्ट लैंड होते हैं जिनको क्या किया गया है, डीम्ड फॉरेस्ट का स्टेटस दिया गया है। एंड जो सेक्रेड ग्रुप्स है आपके, उसमें क्या क्या होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन होती है, मतलब कि कहीं कुछ ट्रीज मिल जाएंगे, सेवरल एकड़ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि क्या किया जाता है ना, जो वहाँ की लोकल डिटीज है या फिर जो ट्री स्पिरिट्स होते हैं उनको डेडिकेट किया जाता है। चलो देखते हैं अभी हम डीम्ड फॉरेस्ट की अगर हम बात। सो ये जो कॉन्सेप्ट है डीम्ड फॉरेस्ट का, वो क्लियरली डिफाइन नहीं किया है कोई भी फॉरेस्ट लॉ में, ठीक है। सो आपकी एक गोदा वर्मन थिरुमाल पाड़, जो भी केस है ये, इसने क्या किया था, डीम्ड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लाया था, ठीक है। नेक्स्ट इज शिंकुला पास। शिंकुला पास क्या है, अब देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, कनेक्ट करने के लिए, मतलब स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड जो है आपका मनाली का, हिमाचल प्रदेश से लद्दाख तक कनेक्ट करा है, देखिए। एंड थ्रू कहाँ से करा है, धारचाई निम्मू, या फिर आप बोल सकते हो जो भी आपका, मतलब कि जो करगिल से ले हाईवे है वहां से। एंड रोड सिर्फ छोटा ही नहीं है, छोटा इन द सेंस शॉर्टर डिस्टेंस ही नहीं है, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पास को क्रॉस करता है, दैट इज शिंकुला पास। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। जो शिंकुला पास है वो वैसे भी किसको कनेक्ट करता है, लाहौल को स्पीति से करता है, हिमाचल प्रदेश, जो लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश में, उसको कनेक्ट करता है विद जांस्कर वैली, करगिल, लद्दाख। नाउ दिस विल रिजल्ट इन रोड, मतलब कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी टू लद्दाख रीजन, ठीक है। अब आता है व्हाट इज इकोसाइड। बेल्जियम ऐसी पहली कंट्री बन चुकी है पूरे यूरोप में जिसने इकोसाइड को क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है एज अ नेशनल एज वेल एज एन इंटरनेशनल क्राइम। नाउ व्हाट इज इकोसाइड, क्या होता है कि तुम भी कुछ अनलॉफुल करते हो, जिससे क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट को डैमेज हो सकता है, ठीक है। जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओशन डैमेज। एंड ये जो टर्म थी वो किसने दी थी, आर्थर गैल्स्टन ने दी थी। बट इंडिया अभी तक इसे ऑफेंस नहीं बनाया, येट टू मेक इट, ठीक है, बना सकता है, अभी बनाने पे आया है। अब क्या है, मेलेनॉक क्लैमीज द्रौपदी, ठीक है, एम, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे एक मरीन स्पीशीज का नाम डाला है, दैट इज हेड शील्ड सी स्लग है, जो कि डिस्कवर हुआ है फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा कोस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसने दिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया है। अब ये क्या करता है, हैबिटेट शेयर करता है विद मेलनकली बैंगलिसिस, जो डिस्कवर किए गए थे 2022 में। ये स्मॉलर है एंड हैज मॉटल्ड ब्राउन टू ब्लैक कलरेशन है विद अ रूबी रेड स्पॉट है उनके पोस्टीरियर शील्ड पे। अब जो सी स्लग्स होते हैं वो रैपिड हंटर्स होते हैं, बाकी आप देख लेना। नाउ नेक्स्ट इज स्टार ड्यून्स। देखिए ये क्या है, आपकी फर्स्ट इन डेप्थ स्टडी है अर्थ के अर्थ के जो मैग्निफिसेंट स्टार ड्यून्स एंड डेजर्ट के, ठीक है। और फोकस किया जा रहा है स्टार ड्यून इन अर्ग चेबी, जो कि मतलब ईस्टर्न मोरक्को है, आपको उसको लाला लालिया, क्या नाम है यार, मीनिंग हाईएस्ट सीक्रेट पॉइंट, ठीक है, बोला गया है। तो स्टार ड्यून्स क्या होते हैं, ये वहां पे होते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स विंड रेजीम होता है, मतलब जो विंड्स है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से ब्लो कर रही होती हैं। एंड दे मेक अप जस्ट 10% होता है ड्यून्स का, ठीक है। सो अर्थ का जो लार्जेस्ट ड्यून है वो कहाँ पे है, दिस इज इंपॉर्टेंट, बदाइन जारा डेजर्ट, चाइना, मतलब सब चीज चाइना में ही मिल रही है। सो दे ऑल्सो हैव स्पॉटेड ऑन मार्स और सैटर्न पे भी मिले हैं, मतलब जो मार्स और सैटर्न के मून है टाइटन, सैटर्न का जो मून है टाइटन, वहां पे भी मिला है, वाह। चलिए ये है आपके गोल्डन लंगूर। देखिए ये भी बहुत न्यूज में रहते हैं क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है, और ये असम में मिलते हैं आपको, ठीक है। अराउंड इतने बच गए हैं, आईयूसीएन के इंडेंजर्ड में है, साइट के अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। कौन से ग्रुप से हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकी से, कॉल्ड कोलोबाइंस। और इनका जो हैबिटेट है ये एंडेमिक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट इन असम में और भूटान में, ठीक है।
सो ये हो गया आज हमारा ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको जो आप बार बार पूछ रहे थे रिसर्च पेपर आज मैं रिसर्च पेपर भी आपको दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। एंड आपको ये जो पीडीएफ है विदाउट एनोटेशन भी भेज दूंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।